Welcome guys. Today we move to change of active and passive voice. एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना. टुडे चैप्टर इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना. आज के जो सेंटेंसेस हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं. किसे कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस? आदेशात्मक वाक्य जिनमें ऑर्डर दिया जाता है, एडवाइस दी जाती है या रिक्वेस्ट की जाती है, उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. आज एक्सरसाइज नंबर 1 से इसको हम आपसे पूछेंगे. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस. दिए गए सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए. जैसे ये सेंटेंस किससे शुरू होते हैं? प्राय वर्ब से शुरू होते हैं. सब्जेक्ट कौन होता है? जो आदमी हमारी बात को सुन रहा होता है वो हमारे सामने खड़ा होता है. यू, तो हम उसको नहीं बोलते हैं. अंडरस्टूड है. ईट योर फूड, अपना भोजन करो, अपना भोजन पालो, अपना भोजन कीजिए. तो क्या दे रहे हैं हम आपको? या तो ऑर्डर कर रहे हैं, है ना, या आपसे अपेक्षा कर रहे हैं. तो यहाँ पर ऑर्डर ही कर रहे हैं. ईट योर फूड वर्ब से शुरू कर रखा हमने. इसका मतलब क्या होगा? लेट से शुरू होगा ये सेंटेंस. तो लेट से क्या होता है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये याद होना चाहिए आपको. क्या कहा मैंने? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो हम अपने मन से क्या लिखेंगे? लेट लिखेंगे एक शब्द. लेट के बाद देखो, ईट के बाद क्या है? योर फूड आया है. वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट. तो लेट, अब ऑब्जेक्ट लो, योर फूड. लेट योर फूड, उसके बाद क्या लगाएंगे अपने मन से? बी. और फिर ईट जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म आएगी. लेट योर फूड बी ईटन. अगर टेक योर फूड होता तो क्या हो जाता? लेट योर फूड बी टेकन. ईट है तो क्या लिखेंगे? लेट योर फूड बी ईटन. नेक्स्ट, डू नॉट अब्यूज हिम, उसे गाली मत दो. तो क्या होगा? डू नॉट अब्यूज, ये भी आदेश है, उसको हम कह रहे हैं भाई उसको गाली मत दो. तो इसका मतलब है नेगेटिव सेंटेंस है. तो हम क्या करेंगे? आदेशात्मक वाक्य है तो हमने कहा भाई लेट लगाएंगे अपने मन से. अब क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट. अब्यूज है वर्ब, वर्ब के बाद क्या है? हिम. तो हमेशा ऑब्जेक्ट, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है. लेट हिम, भले ये ही आना चाहिए था, लेकिन लेट एक ऐसा शब्द है जो अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लेता है सब्जेक्ट को भी. तो लेट हिम. अब क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस डू नॉट है तो इस डू नॉट का नॉट लेते हैं. नॉट को ले लीजिए, ध्यान में रखिए. और उसके बाद वर्ब के आगे क्या लिखोगे? इन्फिनिटिव बनाओगे. क्या हुआ इन्फिनिटिव? टू गो, टू कम, टू रीड, टू राइट, टू अब्यूज, टू लगा दो. तो क्या कहा? लेट हिम, डू नॉट का नॉट हो जाएगा. लेट हिम नॉट. अब क्या लगता है अपने मन से? बी. लेट हिम नॉट बी. अच्छा, वो टू का लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम लेट से बना रहे हैं. तो अब्यूज की थर्ड फॉर्म आएगी. लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. लेट हिम नॉट बी अब्यूज्ड, उसे गाली न दी जाए. लेट हिम नॉट बी अब्यूज्ड. डू नॉट अब्यूज हिम, एक्टिव वॉइस. पैसिव में क्या होगा? लेट हिम नॉट बी अब्यूज. नंबर 3, लेट मी राइट अ लेटर. ये वाक्य खुद ही लेट से शुरू हो गया. मुझे अनुमति दो राइट ए लेटर, पत्र लिखने की. तो ऐसे सेंटेंस भी लेट से ही शुरू होते हैं. और लेट के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो क्या होगा? लेट अ लेटर. तुम कहोगे साहब मी आएगा. अरे मी तो सब्जेक्ट था एक्चुअली, लेकिन लेट एक ऐसा शब्द है जो अपने साथ सब नॉमिनेटिव केस नहीं रखता है. आई नहीं रखेगा, ही नहीं रखेगा. क्या आएगा? हिम. आएगा मी. इसलिए मैं इसको, आप ये मत सोचना कि ये क्या आएगा, इसको ले लें, नहीं, ये नहीं. वर्ब के बाद क्या है? अ लेटर. वर्ब के बाद जो आया है वो है ऑब्जेक्ट. तो लेट अ लेटर. फिर क्या आता है? अपने क्या लगाते हैं आप पैसिव में? बी. बी ई
बी, लेट ए लेटर बी। फिर क्या आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या आती है वर्ब राइट, राइट की थर्ड फॉर्म बताओ, राइट, रोट, रिटन। लेट ए लेटर बी रिटन, एक पत्र लिखने दिया जाए, एक पत्र लिखने दिया जाए, किसको, मी। लेट ए लेटर बी रिटन बाय मी, मुझे। ये जो मैं कह रहा था कि ऑब्जेक्टिव केस था, वो मजबूरी थी हमारी, लेकिन था वो सब्जेक्ट के रूप में, और अब ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो मी का मी ही रहेगा, आई की जगह में आया था वो, और उसके आगे बाय लगा दिया हमने। एक्टिव में क्या हुआ, लेट मी राइट ए लेटर, पैसिव में क्या हो गया, लेट ए लेटर बी रिटन बाय मी। तो ध्यान रखना, बी रिटन। प्लीज हेल्प मी, ऐसे सेंटेंस जिसमें प्लीज आता है, काइंडली आता है, वुड यू प्लीज आता है, तो साफ स्पष्ट है कि बड़ी अर्नेस्ट रिक्वेस्ट की जा रही है, बहुत ही अनुनय विनय के साथ कहा जा रहा है, सम्मान देते हुए कहा जा रहा है। तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में हम प्लीज को, वुड यू प्लीज को या काइंडली को किस में चेंज करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड। तो क्या करा हमने, प्लीज को किस में चेंज कर दिया, यू आर रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड, और उसके बाद वर्ब जो थी उसके आगे टू लगा देते हैं, जिसका अर्थ हुआ इन्फिनिटिव आता है इसके बाद। तो यू आर रिक्वेस्टेड बाय इन्फिनिटिव का मतलब वर्ब के आगे टू लगाओ, हेल्प के आगे क्या जाएगा, TO2 हेल्प। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ध्यान दो, जिन सेंटेंस में प्लीज आया रहता है, एक्टिव में क्या था, प्लीज हेल्प मी, हमने क्या करा, प्लीज का यू आर रिक्वेस्टेड, हेल्प के आगे टू लगाया, इन्फिनिटिव बनाया और ऑब्जेक्ट लिख दिया, उसका जो सब्जेक्ट था उसको पीछे लिख दिया, हेल्प मी। नहीं, ऑब्जेक्टिव वही था, ऑब्जेक्टिव था, उसको वहीं रहने दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। नेक्स्ट, फिफ्थ, डू नॉट स्पॉइल यूर क्लोथ्स, अपने कपड़े बर्बाद मत करो, अपने कपड़े ख़राब मत करो। तो ये क्या दे रखी है आपको, एडवाइस दे रखी है, सलाह दे रखी है। तो क्या कहोगे, दो तरीके से बना सकते हो, ये भी कह सकते हो कि आपको आदेश दे रखा है, तब तो लेट से बनाओगे। अगर आपने कहा साहब ये तो एडवाइस है, बराबर के लोग हैं, आपस में कह रहे हैं, या पिताजी बेटे से भी अगर कह रहा है, तो क्या हुआ, योर क्लोज ऑब्जेक्ट, उसके बाद शुड, फिर बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। भाई देखो, कपड़े ख़राब नहीं किए जाने चाहिए, आपको अपने कपड़े ख़राब नहीं करने चाहिए, आपको अपने कपड़े बर्बाद नहीं करने चाहिए। तो क्या हुआ, योर क्लोज, योर क्लोज शुड, अब डू नॉट का नॉट लगेगा केवल, योर क्लोज शुड नॉट, नॉट लगा दिया हमने किससे पहले, बी से पहले, क्योंकि बी आना था, शुड के बाद बी आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड नॉट बी क्या है, स्पॉइल, स्पॉइल की थर्ड फॉर्म बताओ, स्पॉइल्ड। एक्टिव में क्या था, डू नॉट स्पॉइल योर क्लोथ, पैसिव क्या बना, योर क्लोथ शुड नॉट बी स्पॉइल्ड। नंबर 6, इन्फॉर्म द पुलिस एट वंस, तुरंत पुलिस को सूचना दो। कोई दुर्घटना हो जाती है या कहीं पर कोई मामला बनता है तो कोई कहता है कि इन्फॉर्म द पुलिस एट वंस, तुरंत पुलिस को सूचना दो। क्या किया उसने, आदेश दिया। तो आदेश दिया तो हम किससे शुरू करें, लेट से। और अगर तुम कहते हो साहब सलाह दी है, इन्फॉर्म द पुलिस एट वंस, तुरंत पुलिस को सूचना दे दो, तो हमें एडवाइस दे रखी है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ये है, इन्फॉर्म के बाद द पुलिस आया है, द पुलिस शुड बी इन्फॉर्म्ड एट वंस। क्या लिखेंगे, अगर आदेश होगा तो लेट से शुरू करेंगे, एडवाइस होगी तो किससे शुरू करेंगे, ऑब्जेक्ट से, द पुलिस से। द पुलिस, फिर क्या आएगा, शुड, फिर क्या आएगा, बी, फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन्फॉर्म्ड, फिर क्या आएगा बचा हुआ शब्द एट वंस,
तो क्या बना, द पुलिस शुड बी इन्फॉर्म्ड एट वंस, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। इन्फॉर्म द पुलिस एट वंस क्या माना आपने, एडवाइस, मंत्रणा, आपस में विचार विमर्श। तो द पुलिस शुड बी इन्फॉर्म्ड एट वंस। अगर आप कहते हो नहीं आदेश था, कोई बड़ा अधिकारी डांट के कह रहा है, तो क्या होगा, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड एट वंस। अगर आपने कहा नहीं साहब ये तो आदेश है, कोई बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को डांट रहा है और कह रहा है, तो क्या करोगे, लेट, ऑब्जेक्ट ले लो, द पुलिस, फिर क्या आएगा, बी, फिर क्या आएगा, थर्ड फॉर्म वर्ब की, फिर क्या आएगा, जो बचा हुआ सेंटेंस है का कोई वर्ड है तो एडवर्ब बचा है ये, एट वंस। लो आप ऐसे भी बना सकते हो। नंबर 7, सेंड इन्विटेशन टू ऑल द पेरेंट्स। कोई मैनेजर कह रहा है, स्कूल का प्रिंसिपल कह रहा है ऑफिस के बाबू से या किसी टीचर से, कहता भाई सारे पेरेंट्स को जो है इन्विटेशन जाना चाहिए, सभी पेरेंट्स को इन्विटेशन भेज दो। ये आदेश नहीं हुआ, ये सुझाव हुआ, मंत्रणा हुई, एक क्या हुआ, एक सलाह हुई। तो क्या होगा, हम कैसे लेंगे, ऑल द पेरेंट्स को पहले ले लेंगे ऑब्जेक्ट को, फिर शुड का प्रयोग करेंगे, फिर बी लाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म आएगा। ऑल द पेरेंट्स शुड बी, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट इन्विटेशन। क्या कहा मैंने, पहले ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ऑल द पेरेंट्स, फिर क्या आएगा, शुड, शुड के साथ बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंड की थर्ड फॉर्म बताओ, सेंट, सेंड, सेंट, सेंट। ऑल द पेरेंट्स शुड बी सेंट, क्या क्या सेंड किया जाना चाहिए, इन्विटेशन। ऑल द पेरेंट्स शुड बी सेंड इन्विटेशन। एक्टिव में क्या था, सेंड इन्विटेशन टू ऑल द पेरेंट्स। हमने क्या माना इसको, एडवाइस, सलाह, मंत्रणा। तो क्या कहेंगे हम, ऑल द पेरेंट्स, ऑब्जेक्ट है ये, फिर शुड, फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म। तो ऑल द पेरेंट्स शुड बी सेंड इन्विटेशन। समस्त अभिभावकों को, माता पिताओं को आमंत्रण भेजा जाना चाहिए, भेज दिया जाना चाहिए। तो आज आपने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखा। कुछ लेट वाले वाक्य थे, कुछ आदेश वाले वाक्य थे जिनको हमने लेट से शुरू किया, और कुछ रिक्वेस्ट वाले वाक्य थे जिनको हमने रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड में चेंज किया, और कुछ सलाह वाले वाक्य थे जिसमें हमने पहले ऑब्जेक्ट को लाए, फिर शुड, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को जिनमें ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट होती है, पैसिव वॉइस में इस प्रकार बदला जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना समझ में आया, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और अपने दोस्तों को भी, अगर आपको ठीक लगता है चैप्टर तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।